Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is AAA सिक्योरिटी। AAA सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का एक फंडामेंटल और बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। जब कोई यूज़र किसी सिस्टम या किसी नेटवर्क में दाखिल होता है, इंटर होता है, तो उस यूज़र पर नज़र रखना, उस यूज़र को कंट्रोल करना और वो यूज़र जो एक्टिविटीज़ उस सिस्टम में, उस नेटवर्क में परफॉर्म करता है, उन सभी एक्टिविटीज़ का लॉग बनाना, रिकॉर्ड रखना AAA सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का काम है। AAA सिक्योरिटी में जो 3 A हैं, इन तीनों A को और इन तीनों A के मीनिंग्स को हम 1 बाय 1 समझते हैं। जब हमें ये तीनों A समझ आ गए तो AAA सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो हमको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इन AAA सिक्योरिटी, फर्स्ट A स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन, सेकंड A स्टैंड्स फॉर ऑथराइजेशन एंड थर्ड A स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग। अब ये जो फर्स्ट A है ऑथेंटिकेशन, इसको समटाइम आइडेंटिफिकेशन भी बोला जाता है, और इसी तरह से ये जो लास्ट A है, थर्ड A है अकाउंटिंग, इसको समटाइम ऑडिटिंग भी बोला जाता है। तो कुछ बुक्स में ये भी ऑब्लिक के साथ लिखा हुआ है, तो इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। ऑथेंटिकेशन मीन्स हु आर यू, आप कौन हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर सिस्टम आपसे पूछता है। ऑथराइजेशन मीन व्हाट आर यू अलाउड टू डू, आप क्या कुछ करने के लिए अलाउड हैं, आपकी परमिशंस क्या क्या हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में जहां आप इंटर हो गए। अकाउंटिंग मीन व्हाट डिड यू डू, आपने उस सिस्टम में दाखिल होने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, ये है हमारे पास अकाउंटिंग। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन या जिसको हम आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, जब कोई यूज़र किसी सिस्टम या किसी नेटवर्क में दाखिल होता है तो सबसे पहले सिस्टम उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है। इस बात को वो 100% एश्योर करता है कि क्या ये वही पर्सन है, वही सारिफ है, वही यूज़र है जिसका वो क्लेम कर रहा है। तो वो उसको चेक करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को चेक करता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑथेंटिकेशन, जिसके लिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है हु आर यू। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल में लॉगिन होना चाहता है, तो जब वो उस पोर्टल में लॉगिन होगा तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, उसकी ऑथेंटिकेशन की जाएगी। उसके लिए वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करता है। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है फर्दर चेक किए जाते हैं डेटाबेसेस से, और उसके साथ साथ 1 टाइम पासवर्ड यूज़र के सेल फ़ोन पर भेजा जाता है। उस 1 टाइम पासवर्ड को यूज़र दोबारा से पोर्टल में लगाता है, तब ये ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होती है कि वाकई ही जो यूज़र इस सिस्टम में इंटर होना जा रहा है वो वही पर्सन है, वही यूज़र है जिसका वो क्लेम कर रहा है। इसको बोला जाता है जी ऑथेंटिकेशन। अगर हम रियल लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसकी एक मिसाल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है, उसमें वही लोग, वही एम्प्लॉयज़ इंटर हो सकते हैं जिनको वहाँ पर इंटर होने की परमिशन दी गई। ठीक हो गया। तो अब अगर उसका कोई एम्प्लॉय उस बिल्डिंग में इंटर होना चाहता है तो गेट पर उसकी ऑथेंटिकेशन की जाएगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, उसकी शनाख्त मालूम की जाएगी, इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि ये वही बंदा है जिसका ये क्लेम कर रहा है, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है। उसके लिए उससे उसका CNIC मांगा जाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड मांगा जाएगा, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं, उसकी फेशियल रिकग्निशन की जा सकती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है ऑथेंटिकेशन, पहला काम जो ये सिस्टम करता है। उसके बाद ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप ऑथेंटिकेट यूज़र हो, सिस्टम ने आपको जो है वो लॉगिन करने की इजाज़त दे दी, आपको सिस्टम में इंटर होने की इजाज़त दे दी, तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आप उस सिस्टम में दाखिल होने के बाद कुछ भी काम वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। आपको
आपकी जो अथॉरिटी है उसके मुताबिक परमिशंस दी जाती हैं, आप वही काम वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, वो जब किसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल में लॉगिन होता है तो उसकी जो अथॉरिटी है वो यही है कि वो अपने रिजल्ट्स, अपनी डेट शीट्स, अपनी फ़ीस का स्ट्रक्चर या फ़ीस का जो लेन देन है वो उसको वहाँ पर देख सके। उसके अंदर कुछ भी अमेंडमेंट्स वो नहीं कर सकता, कुछ भी चीज़ें वो डिलीट नहीं कर सकता, उसकी परमिशंस यही हैं। अगर हम किसी टीचर की बात करें तो वो जब उस पोर्टल पे लॉगिन होता है तो वो स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनको भी इंटर कर सकता है। अगर उससे गलत इंटर हो गए तो वो उसके अंदर तब्दीली कर सकता है। अब ये उसकी परमिशन है, ये उसकी जो है वो ऑथराइजेशन है, जो बंदा लॉगिन हुआ। तो ये जो ऑथराइजेशन है ये वेरी करती है फ्रॉम यूज़र टू यूज़र, इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। अगर कोई एडमिन लॉगिन करता है, कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या कोई वेब डेवलपर जब लॉगिन करता है फॉर एग्जांपल, या उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है वो लॉगिन करता है, तो उसकी परमिशंस मुख्तलिफ होंगी एज कम्पेयर अदर यूज़र्स, जैसा कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है। तो ये कहलाती है जी ऑथराइजेशन। अगर उसी बिल्डिंग वाली एग्जाम्पल को हम लें, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय थे, आपको एक्सेस दे दी गई उस बिल्डिंग में इंटर होने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बिल्डिंग में इंटर होके सभी रूम्स तक अपनी एंट्री लेकर जा सकते हो, सभी रूम्स तक इंटर हो सकते हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसे जो है वो प्राइवेट रूम्स हो जहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्राइवेट रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो इसी तरह से कुछ यूज़र्स जो इंटर होते हैं उनकी अपनी अपनी ऑथराइजेशन होती है, वो किन किन फाइल्स को देख सकता है, कैसे उनको यूज़ कर सकता है, ये कहलाता है जी ऑथराइजेशन का प्रोसेस, जिसको हमने यहाँ पर लिखा व्हाट आर यू अलाउड टू डू, आपको क्या कुछ करने की इजाज़त है उस सिस्टम में। और थर्ड वन इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स व्हाट डिड यू डू। जब आप उस सिस्टम में दाखिल होते हो तो फ़ौरन से ही, जैसे ही आप उस सिस्टम में दाखिल हो गए, आपको उस सिस्टम में एंट्री मिल गई, तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उन सभी एक्टिविटीज़ का लॉग बनाया जाता है, सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है कि आपने वहाँ पर क्या क्या काम परफॉर्म किया, कब आप इंटर हुए, कब आप वहाँ से एग्ज़िट हुए, किन किन फाइल्स को आपने यूज़ किया। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है फर्दर जो है ऑडिटिंग के प्रोसेस में, या अगर किसी किस्म का कोई साइबर अटैक है उसकी तफ्तीश वगैरह करने का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर अकाउंटिंग जो है उसको यूज़ किया जाता है। वही स्टूडेंट जब लॉगिन हुआ तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो अकाउंटिंग करता है। सिस्टम यूज़र जो है, वो जो स्टूडेंट है वो कितने बजे इंटर हुआ, कितने बजे एग्जिट हुआ, वहाँ पर उसने क्या क्या काम परफॉर्म किए, ये सारे का सारा रिकॉर्ड, ये सारे का सारा जो लॉग है एक्टिविटीज़ का, इसको अकाउंटिंग बोलते हैं। वो बंदा जो उस बिल्डिंग में इंटर हुआ, रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो एग्जांपल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो इंटर हुआ, कैमराज और जितनी भी सारी की सारी वहाँ पर सिस्टम उनका लगा होता है, वो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है चीज़ों को कि जो यूज़र है, जो एम्प्लॉय है सॉरी, वो कब इंटर हुआ था, वहाँ पर बैठकर उसने क्या क्या काम किया, क्या क्या चीज़ें उसने परफॉर्म की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अकाउंटिंग में आती हैं। अगर हम रियल लाइफ में ट्रिपल ए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एटीएम मशीन का एग्जाम्पल हो सकता है, किसी एक एम्प्लॉय का एग्जाम्पल हो सकता है जो किसी बैंक में काम करता है, वहाँ पर लॉगिन करता है, वहाँ पर क्या क्या काम परफॉर्म करता है। तो ट्रिपल ए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो पूरे का पूरा वहाँ पर जो है वो काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एम्प्लॉय है जो किसी ई कॉमर्स कंपनी में एज आ सपोर्ट ऑफिसर काम कर रहा है, हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो जब जो है वो सबसे पहले नंबर पर सपोर्ट दे रहा होता है तो उसको उस कंपनी, उस ई कॉमर्स वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सिस्टम में लॉगिन होना होता है। तो लॉगिन होने के लिए कंपनी उसको यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करती है, वो उस यूज़र नेम पासवर्ड को जो है वहाँ पर लगाता है। जब लगाता है तो उसकी अथेंटिकेशन की जाती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि क्या ये रेलेवेंट एम्प्लॉय है। जब वो वहाँ पर उसकी अथेंटिकेशन कंप्लीट होती है तो फर्दर जो है वो वहाँ पर जो है वो अपना इंटर हो जाता है और अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करता है। लेकिन वहाँ पर भी उसको जो है वो कुछ फाइल्स, कुछ डाटा जो है वो देखने की इजाज़त होती है, कुछ की इजाज़त नहीं होती। जैसे वो क्लाइंट्स को सपोर्ट तो दे रहा होता है, वो उनके ऑर्डर्स को देख रहा होता है, ऑर्डर्स को रिसीव कर रहा होता है, फर्दर ऑर्डर्स को डिस्पैच कर रहा होता है ऑनलाइन, लेकिन क्लाइंट का जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, जो उसकी बैंक डिटेल्स हैं, वो उनको देख नहीं पा रहा होता। तो ये उसकी जो है वो ऑथराइजेशन होती है। उसके साथ साथ एट द एंड जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा लॉग बनाता है अपने पास
कि ये जो यूज़र है ये कब इंटर हुआ, इसने क्या क्या वहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, कब ये लॉग आउट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं जी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जाती है ताकि फ्यूचर में जो है वो अगर ऑडिटिंग करनी है तो वहाँ पर जो है ये काम आ सके। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।